यार क्या करूं, दिन में पढ़ने का टाइम टेबल बनाया था लेकिन दिन में काफी सारा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिस वजह से पढ़ नहीं पाया। तो फिर सोचे कि रात में पढ़ने का टाइम टेबल बनाता हूँ और रात में पढ़ने का टाइम टेबल बनाया, लेकिन रात में मुझे जल्दी नींद आ जाती है। क्या करूँ, लगता है अब सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यही सब करते हो ना आप, क्लास में टॉपर बनने के लिए अलग अलग रूटीन बनाते हो, टाइम टेबल बनाते हो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के लिए अलार्म लगाते हो, नई नई बुक्स नई नई नोटबुक खरीदते हो, न जाने क्या क्या नहीं करते हो, लेकिन फिर भी मन लगाकर पढ़ नहीं पाते हो, क्लास में अच्छा मार्क्स स्कोर कर नहीं पाते हो। पता है इनके पीछे का कारण क्या है? इनके पीछे का 3 कारण है। अगर आपने इन 3 रीजंस को फॉलो कर लिया तो मैं 100% श्योर हूँ आप एग्जाम में टॉप कर जाओगे। 3 रीजंस कौन सी है, चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। पहला, फोकस होकर पढ़ाई कैसे करें। देखिए, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपके आसपास के इन्वायरमेंट का क्लीन होना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसे जगह पढ़ते हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें जैसे मोबाइल या फिर बच्चों का शोरगुल रहता है, तो आप वैसे जगह पे कभी भी फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। हमें पढ़ते समय अपने टेबल पे उतना ही किताब रखनी चाहिए जितना कि हमें जरूरत पड़ने वाली है। हमारे टेबल पे ज्यादा किताब होने की वजह से भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। और जब भी आप पढ़ने बैठो अपने मन में एक बात हमेशा रखना, जब तक मैं अपनी टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। जब आप ये सोचकर पढ़ने बैठोगे तो आपका मन या दिमाग यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा और आप जल्दी से जल्दी फोकस होकर अपनी टास्क को कंप्लीट करने के बारे में सोचोगे, ताकि वे अपनी मनपसंद काम कर सके या फिर अपनी मनपसंद चीजें खा सके, क्योंकि हमारे माइंड हमेशा पढ़ाई जैसी कठिन चीजों से पीछे भागती है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। हमारे आसपास तो काफी सारे डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे स्मार्टफोन। हमारी माइंड को 75% डिस्ट्रैक्ट स्मार्टफोन करती है, इसलिए आप अपनी स्मार्टफोन जैसे डिस्ट्रैक्शंस के जंजीर से बाहर निकल जाओगे तो आपका 75% डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पर स्मार्टफोन के जंजीर से बाहर कैसे निकले, मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप इजीली स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल जाओगे और पढ़ाई के लिए भी हमेशा मोटिवेट रहने लगोगे। हमें करना ये है कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक का सारा पुराना आईडी लॉग आउट कर दो और नए अकाउंट क्रिएट करो, और नए अकाउंट से सिर्फ उन लोगों को सब्सक्राइब करनी है जो सिर्फ स्टडी से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं या फिर आपके गोल से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। तीसरा, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। देखिए, किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने का आसान तरीका है बर्निंग डिजायर, यानी आप कोई काम क्यों करना चाहते हो, वो काम करने से हमें आउटफिट्स क्या होगा। वेरी सिंपल, हम सब पढ़ाई करते हैं नॉलेज के लिए, ताकि नॉलेज द्वारा हम दुनिया में अपना नाम कर सके, हम अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी जी सके, हम खूब सारा पैसा कमा सके, अपनी वैल्यू बढ़ा सके, अपनी फैमिली की लाइफ स्टाइल को सुधार सके, अपनी माता पिता को खुद पे प्राउड फील करवा सके। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी वजह होती है हमारी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और वो है आपके आसपास के लोग, जिसने आपको कहा होगा कि टॉप करने की तेरी औकात नहीं, टॉप करना तेरी बस की बात नहीं, तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तेरे से कुछ नहीं होगा। या फिर कोई आपको नीचा दिखाता होगा, आपको अपनी औकात याद दिलाता होगा। उन एक एक का नाम आप पेपर पे लिख कर स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, और जब भी आपको लगने लगे कि हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हम पढ़ाई से डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप उस पेपर की तरफ एक बार देखो और याद करो वो दिन जिस दिन उन्होंने आपको इंसल्ट किया था, आपको नीचे दिखाया था। तो आप इन 3 रीजंस को अच्छे से फॉलो करके बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई कर सकते हो और एग्जाम में 99% ला सकते हो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता।